तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं टॉक विद दिल्ली। तो आज एक शर्मसार करने वाला न्यूज़ है हमारे सामने, जो कि है केरला इंडस्ट्री से। ये सिर्फ केरला इंडस्ट्री की ही बात नहीं है, हॉलीवुड, बॉलीवुड, स्कैंडलवुड, पंजाबी सिनेमा, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे जो प्रॉब्लम देखी गई है, ये सब जगह प्रॉब्लम सेम है। तो हम बात करते हैं केरला यानी कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। तो अभी आपने 2017 में एक कैंपेन देखा था, मी टू, हैशटैग मी टू। तो हैशटैग मी टू के अंदर कई सारी एक्ट्रेस ने बोला था कि किस किस तरीके से हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है, हमारे साथ हैरेसमेंट होती है और अनेक प्रकार की घटनाएं होती हैं। तो अभी हाल ही में ये क्यों सामने आया है, तो देखिए, अभी वहाँ पर एक कमेटी है जिसका नाम है हेमा कमेटी। हेमा कमेटी की जो रिपोर्ट है वो वहाँ पर पेश की गई है केरला सरकार के अंदर, केरला सरकार द्वारा। यह जो रिपोर्ट है 2017 में तैयार हुई थी। 2017 में नहीं, ये कुछ 4 साल पहले ये रिपोर्ट तैयार हो चुकी थी, जो कि अब वहाँ पर सामने आई है। अगर मैं आपको इसकी एग्जैक्ट, हाँ जी, तो 2017 में मी टू कैंपेन स्टार्ट हुआ था और जो हमारी ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट अब आज से लगभग 2-3 साल पहले सरकार के पास आ चुकी थी। हम इसमें एक एक्टर थी 2013 में, सॉरी, हाँ जी, 2013 में एक एक्टर थी जिनका नाम था मीनू मुनीर। तो उन्होंने पहली बार ये अपने रिपोर्ट अपने साथ शेयर करा था कि भाई किस तरीके से बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये सब चीज़ें होती हैं। उनके साथ साथ कई और बड़े बड़े एक्ट्रेस हैं। अब राधिका से कहती हैं कि भाई मेरे जो टॉयलेट है, मेरे टॉयलेट के अंदर सीक्रेट कैमरा मिला था। इनके साथ साथ जो वहाँ के जो मेन एमपी हैं शशि थरूर जी, इन्होंने भी बोला कि भाई ये सब चीज़ें जो बॉलीवुड में ये जो क्राइसिस हो रहा है, इस चीज़ों को बंद होना चाहिए। एक्चुअल में होता क्या है, जो ये बॉलीवुड इंडस्ट्री है, इसके अंदर महिलाएं काम करती हैं। महिलाएं कुछ कम संख्या में काम करती हैं और जो जेंट्स हैं, जो मेल इसमें अधिक संख्या में काम करते हैं। और अधिक संख्या में काम करने के साथ साथ वो क्या दिखाते हैं, अपनी मेन पावर दिखाते हैं। अगर महिलाएं उन्हें सेक्सुअल फेवर नहीं देती हैं तो वह उन्हें काम देना बंद कर देते हैं, या अनेक प्रकार की चीज़ें उत्पन्न होती हैं, उन्हें काम नहीं मिलता है, उन्हें धमकियाँ आती हैं, थ्रेट्स आती हैं। और अभी ये न्यूज़ सामने क्यों आई है? अभी ये न्यूज़ सामने आने का एक मुख्य कारण है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, हेमा कमेटी एक ऐसी कमेटी थी जिसके अंदर एक हाई कोर्ट की जो जज थी उन्होंने और उनके साथ कई महिलाओं ने वहाँ पे सर्वे करा। महिलाएं से पूछा, कोवर्करों से पूछा, क्रू मेंबर से पूछा, और जो कॉस्मेटिक एक्ट्रेस होती हैं उनसे पूछा। इनकी हर महिला से पूछा कि भाई आपके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या आपके साथ हरेसमेंट होता है। तो वहाँ पर उन सब ने अपनी रिपोर्ट पेश करी। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी किस तरीके से हमारे साथ एक बार दुर्व्यवहार हुआ। सब ने अपनी अपनी बातों को इसमें बताया गया, और जब बातों को इसमें बताया गया तो जेंडर इन इक्वलिटी फेस करती हैं वो। और वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव यानी कि WCC, इसने भी यहाँ पर कहा कि भाई अगर ये सब चीज़ें चल रही हैं तो ये सब चीज़ें बहुत गलत बात है। और 1 मिनट स्लाइड में थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। हाँ, ये सारे जो पॉइंट हैं कि इस तरीके के इश्यूज़ गर्ल्स फेस करती हैं वहाँ पे, और ना ही सेफ्टी टॉयलेट है। एक देखिए, ये जो महिला हैं ये बताती हैं कि मतलब विकिपीडिया पे है ये महिला उजागर करती हैं केस को कि भाई किस तरीके से एक एक्ट्रेस हैं, उनकी ही वैन में उनके कोवर्करों ने उनके साथ रेप करा। ये न्यूज़ अभी 2020 में भी या 2021 में भी उठी थी। तो ये महिला बताते हैं भाई किस तरीके से उनके साथ वालों ने उनके साथ रेप करा है, रेप करने की कोशिश करी है, हरेसमेंट करा है।
और ये कुछ केरला के बड़े स्टार हैं जिनके ऊपर क्या लगे हैं, ये केस लगे हैं 2017 के ऊपर इनके पास केस था। ये है जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्टेड। और इस कैटेगरियों में काम करने वाली महिलाओं ने गवाही दी, गवाह बनी कि भाई किस तरीके से हमारे साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, एक्ट्रेस है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, जूनियर आर्टिस्ट है, कैमरा वूमेन है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, कस्ट्यूमर डिज़ाइनर है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, मेकअप आर्टिस्ट है और सिनेड्रामेटिक है। यानी कि इन सारी महिलाओं ने बताया कि हमारे साथ ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे महिलाओं की जो संख्या है वो बहुत कम है और जो मेल आदमी की संख्या है वो ज़्यादा है। और आदमी यहाँ पे शक्तिशाली, पावरफुल भी हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं। यहाँ पे आजान हो रही है, तो गॉड ब्लेस यू एवरीवन। तो ये देखिए 17 पॉइंट हैं, 17 पॉइंटों पर महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, सेक्सुअल फेवर मांगते हैं इनसे, काम के बदले महिलाओं से सेक्सुअल फेवर की डिमांड, वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरेसमेंट, यानी कि बहुत ही बुरी तरीके से हालत हो रखी है यहाँ पे भी। सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ ये केरला फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं है, ये ऑल ओवर पूरे भारत में ही यही ऐसा चल रहा है। मुंबई में भी देखते हैं कई मर्डर केस होते हैं, वुमेन के साथ छेड़छाड़ होती है, क्रू मेंबर के साथ, बड़ी बड़ी एक्ट्रेस हैं उनके साथ भी छेड़छाड़ होती है। तो हेमा कमेटी ने ये सब चीज़ें उजागर करी हैं। और देखिए, अभी ये चीज़ सबके सामने रहेगी, लेकिन कुछ टाइम बाद ये सब चीज़ें डाउन हो जाएंगी। कोलकाता में हमने देखा रेप केस हुआ है, वो रेप केस भी अभी दिन पर दिन उसमें क्या है, पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। बड़े बड़े एक्ट्रेस हैं जिन्होंने नाम लिए हैं कि भाई मेरे साथ भी हुआ है। ये एक्ट्रेस हैं, इन मैम ने बोला है कि भाई मॉलीवुड मी टू, यानी कि 17 केसेस सो फार, एक्टर फ्लैग थ्रेट आफ्टर स्पीकिंग आउट। या अगर इन्होंने जो कमेटी है, हेमा कमेटी में इन्होंने कुछ बोला है, अपने बयान दिए हैं, इनका कहना है कि भाई ये कमेटी सामने ना आए। कुछ जो एक्टर हैं उन्होंने बोला है कि भाई मैं तभी एक चीज़ पे आपको बयान दूंगी अगर आप मेरा नाम उजागर नहीं करेंगे तो। देखिए, इन मैडम के ऊपर, मतलब इन मैडम ने इनके ऊपर आरोप लगाए हैं भाई किस तरीके से इन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार करा है। इन साउथ इंडिया सिनेमा हैज़ अ मी टू कम बैक रेयरिंग, यानी कि दोबारा से वहाँ पे आ रहा है। तो देखो यार, ये सब चीज़ें ना कब तक चलेंगी हमारे, और ये रेप जैसी दुर्घटनाएं हमारे आसपास जो वुमेन्स रहती हैं, तो मतलब आप सभी को जो आज छोटी हैं आपके पास, तो उन्हें अवेयर करना चाहिए। अगर तुम्हारे साथ कोई गलत व्यवहार करता है तो उसे बताओ। अगर तुम बाथरूम में जाती हो तो कोई होटल वगैरह में, तो ध्यान रखें कि कैमरा ना हो वहाँ पर। और अपने दोस्तों के साथ घूमते हो, अगर किसी की गंदी नज़र तो नहीं है तुम्हारे ऊपर, अपने फ्रेंड्स बड़ी सावधानी से चुनिए। और ये जो कुछ बड़े स्टार हैं, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने अपनी जो इस्तीफ़े दे दिए हैं अपनी सीटों से कि भाई हम इस्तीफ़ा दे देते हैं अगर इस केस में सुनवाई जल्दी नहीं होती है तो। और ये हैं, देखिए, ये बॉलीवुड के एक्टर्स हैं जिनके ऊपर केस चल रहे हैं। बताइए, ये इनको देखकर हम इंस्पायर होते हैं मूवी में, और ये ही इनके ऊपर ऐसे रेप केस लगे हैं। अब देखिए, प्रूफ तो कुछ नहीं हुआ है अभी, बट फिर भी एक दुखद दुर्घटना तो है। सबसे पहले जो शुरुआत है वो मी टू की इन मैडम ने करी तो यूएसए से स्टार्ट हुई थी, बट इंडिया में जो कहा था इन्होंने आरोप लगाए थे बॉलीवुड में, और जो पूरे वर्ल्ड में जो शुरुआत हुई थी वो हॉलीवुड में हुई थी। इनका नाम है हार्वे बिस्टीन। 80 से ज़्यादा महिलाओं के ऊपर उनके क्या लगे, उत्पीड़न के केस लगे, यानी कि इन्होंने सेक्सुअल फेवर मांगा है उनसे। एंजेलिना जोली ने भी बोला कि मेरे साथ में मी टू जैसी दुर्घटना हुई है, और सलमा हायक ने भी बोला है। यानी कि देखो, इतनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस नहीं छोड़ पाए, तो यार गांव देहात की जो महिलाएं हैं उनके साथ किस तरीके से लोग बाग बिहेव करते हैं। तो इसलिए मेरे को लगता है कि सरकार को नियम, मतलब ये इसके पीछे की अगर हम साइकोलॉजी समझें तो ये होने का कारण क्या है कि सेक्स एजुकेशन कम है हमारे देश में। समझाया जाए
या मेरा जो अभी दिमाग मेरे को कह पा रहा है कि भाई क्या सरकार को जो सेक्सुअल एज है भाई 18 से नीचे आप सेक्स नहीं कर सकते हैं, या कर सकते हैं तो मतलब उसे गुनाह के रूप में कंसिडर किया जाता है, या तो इस एज को कम करना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए सरकार। चलिए कोई नहीं, इसके ऊपर मैं अलग से बात करते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।